केदारनाथ बद्रीनाथ से शिमला तक पहाड़ों पर बर्फबारी, 4 इंच तक जमी बर्फ की चादर। देखे मनमोहक नजारा। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर होने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में भी दिखाई देगा। ठंड बढ़ने के साथ पारा और नीचे जाने की संभावना। सीरिया में तख्ता पलट के बाद बशर अल असद देश छोड़कर फरार हो गए। रूस ने बशर अल असद और उनके परिवार को रूस में राजनीतिक शरण दी है। उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई है। रूस के राजदूत मिखाइल उल्यानोव ने कहा कि बशर अल असद और उनका परिवार मॉस्को में है। रूस मुश्किल समय में अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता। ये रूस और अमेरिका के बीच अंतर है। कानपुर में 1.5 करोड़ का सोना लेकर भागा कारीगर। 2 साल में सराफा कारोबारियों को लगा चुका 25 करोड़ का चूना। दिल्ली में एक बार फिर 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। स्कूलों को ईमेल भेजकर कहा गया, इमारत में कई बम लगाए गए हैं और यदि पैसों की डिमांड पूरी नहीं की जाती तो इनमें विस्फोट कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई। यह धमाका अवैध बम बनाने के दौरान हुआ। विस्फोट इतना भीषण था कि एक मकान ही पूरी तरह ढह गया और मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उनका अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा फंड किए गए एनजीओ से लिंक है। ये एनजीओ कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाए जाने की पैरवी करता है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी मकान के मालिक का भांजा किराएदार की पत्नी को अगवा करके ले गया। 29 नवंबर से गायब पत्नी का कोई पता नहीं चला है, तो पति ने कोतवाली जाकर तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। यूपी के रायबरेली जिले में महिला संविदा कर्मचारी के साथ संविदा लेखाधिकारी अश्लील हरकतें की है। महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के लिए टीम लगाई गई। यूपी के बाराबंकी जिले में पुलिस एनकाउंटर हुआ। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने मौके से 7 शातिर गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगरा उत्तर प्रदेश के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के शंभू नगर में रविवार सुबह 250 गज के मकान को बेचने से मना करने पर पति ने पत्नी को डंडे से पीट कर मार डाला। रिश्तेदारों ने इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा के बरोला में स्थित करीब 12 ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। इनके मालिकों को 15 दिन में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करवा चौथ के दिन 19 वर्षीय गर्भवती युवती की हत्या में शामिल एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पकड़ा गया 19 वर्षीय सोहित उर्फ ऋतिक 1 महीने से अधिक समय से फरार था। वो केस में तीसरी गिरफ्तारी है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के नगर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने पोते की हत्या की धमकी देकर महिला से मोबाइल तथा जेवर लूट लिए। पुलिस अधिकारी का कहना है कि केस दर्ज कर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के गिरिडीह की एक युवती ने गांव थाना क्षेत्र के गदर निवासी मोहम्मद शाहनवाज आलम 27 वर्षीय पर शादी का प्रलोभन देकर लगातार 5 सालों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। बांग्लादेश में पुलिस प्रशासन भी हिंदुओं को परेशान करने से चूक नहीं रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद अब उनके सैकड़ों समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बांग्लादेश में पुलिस प्रशासन भी हिंदुओं को परेशान करने से नहीं चूक रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद अब उनके सैकड़ों समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीते सप्ताह साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने देश में अचानक मार्शल लॉ लगाकर हलचल मचा दी थी। अब दक्षिण कोरियाई पुलिस राष्ट्रपति यून के देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। सीरिया में जिस तरह से एक सप्ताह के विद्रोह के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया, ये चिंता का सबब भी हो सकता है। बांग्लादेश और फिर सीरिया में सत्ता परिवर्तन के पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। अमेरिका का कहना है कि सरकार गिरने और नई सरकार का फायदा उठाकर आईएसआईएस के आतंकी सिर उठा सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के फ्रेंचाइजी मालिकों ने अपने देश के क्रिकेट बोर्ड को उन विदेशी खिलाड़ियों की सूची सौंपी है जो ऑल इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल की नीलामी में नहीं बिक पाए थे।